ध्यान से समझ लेना मेन क्या करना है। चैप्टर 2 है और किसी को प्रॉब्लम हो वो बोल देगा। इसमें करना क्या है, आपकी बुक्स में साइन कॉस टेन इस तरह से नहीं लिखा है, पहले साइन लिखा है फिर टेन लिखा हुआ कुछ नहीं, आपको पैटर्न में लिखना है। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन की जस्ट बाद इनवर्स वाला क्या होता है कॉट, इससे ऊपर गए कॉट की जस्ट बाद क्या होता है सेक, ठीक है, सेक के जस्ट बाद क्या होता है साइन। ये चीज क्लियर है, आपको लिखना सेम पैटर्न में ही है। और उसके बाद देखिए फिर क्या करें, इन पे डाली नंबरिंग, नंबरिंग जैसे 1 2 3 4 5 6 और एक रूल याद रख लीजिए 136, बस ये याद भी रहेगा। अब देखिए इससे हुआ क्या, एक्स की वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे पुट क्या कर रहे हैं। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा डोमेन और रेंज और कोडोमेन। डोमेन मतलब होता है जो हम पुट करें और जो हमें गेन हो या सॉल्व हो के जो आंसर आए वो क्या होता है रेंज, ठीक है ना। आपके जो भी क्वेश्चंस है इनमें आपको दो चीज का ज्यादा यूज नहीं आएगा, मेन यूज आएगा आपका रेंज का। अगर आंसर देखिए कैसे साइन है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा -π/2 से +π/2। कॉस के लिए क्या आएगा 0 से 5, टेन के लिए क्या आएगा -π/2 से +π/2। अब ये याद करना पड़ेगा। अब याद करने का पैटर्न समझिए क्या है। एक चीज और बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू किसी की पाई आती है तो गलत है, बिल्कुल गलत, क्योंकि आंसर किसके बीच में चाहिए -π/2 और पाई के बीच में, या क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है -π/2 भी आ सकता है, +π/2 भी आ सकता है और उसके बीच का नंबर भी आ सकता है। जैसे कि ये ओपन ब्रैकेट है, इसका मीनिंग क्या है -π/2 +π/2 बिल्कुल नहीं है, नंबर्स या कोई भी वैल्यू होगी तो इसके बीच की वैल्यू है। अब देखिए याद करने का पैटर्न मैं आपसे कह रहा हूं 136 में सभी के सभी π/2 और -π/2 और +π/2 है। ध्यान से देखो ये आपका 136, देखिए सब में देखिए -π/2 +π/2 -π/2 +π/2 -π/2 +π/2। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया 136 में आपको याद रखना है क्या नंबर्स रहेंगे आपके -π/2 से +π/2। बाकी बचे हुए नंबर देखिए 0π 0π 0π, क्लियर है। अब देखो याद करने के लिए क्या -π/2 से +π/2, पहले रखोगे ओपन ब्रैकेट फिर क्लोज ब्रैकेट और फिर उसमें से कुछ निकालो। मीनिंग क्या, एक रूम में जाते हो आप, डोर क्लोज ओपन करोगे फिर कुछ ले लोगे उस रूम में जाके अंदर, तो वैसे ही है। पहले मीनिंग क्या है इसमें भी वही है सेम, पहले क्या रहेगी आपकी क्लोज ब्रैकेट रहेगी फिर ओपन ब्रैकेट रहेगी और फिर उसके बाद क्लोज ब्रैकेट में से ही हमने कुछ ले लिया। याद रखना ये ओपन ब्रैकेट नहीं क्लोज ब्रैकेट। और लिया क्या है -π/2 से, अगर π/2 है तो मीनिंग क्या है 0 नहीं होगा। अगर इसमें देखिए 0 से π में क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, अब कुछ लिया इसमें क्लोज ब्रैकेट के साथ अगर 0 और π है तो क्या लोगे आप -π। देखिए वैसे भी आपके इस ईयर के पैटर्न में से क्या हट चुका है, ग्राफ हट चुके हैं, तो ग्राफ्स की स्टडी करने की अब कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इनवर्स की प्रॉपर्टीज हट चुकी है, तो यानी कि 2.2 एक्सरसाइज भी नहीं आनी है, सिर्फ आपकी 1.1 एक्सरसाइज और वो डिपेंड है। ये चीज क्लियर होगी। अब इसे याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सबको याद रहेगा -π/2 से +π/2। अब 136 में क्लोज ओपन क्लोज माइनस, ठीक है। अब ये क्या है, ये बच्चों कुछ नहीं है, ये सिंपल अलग से फॉर्मूले। अलग से फॉर्मूले का मतलब समझिए क्या है, माइनस साइन, जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था साइन -x है तो क्या हो जाता था -sin x होता था, याद होगा। वहां पे दो में से बाहर नहीं आता था, किस किस में से बाहर नहीं आता था, कॉस में से और सेक में से। अगर cos -x है तो cos x होता था और sec -x है तो आपका sec x होता था। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, 12th क्लास में देखिए साइन बाहर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग पैटर्न आएगा। अलग पैटर्न क्या है, माइनस सब में से बाहर आ रहा है, देखिए माइनस सब में लगा हुआ है, सब में से माइनस का साइन बाहर आ रहा है, लेकिन किसी में क्या आ रहा है पाई आ रहा है, ठीक है। अब एक पाई वाले टर्म्स को देखने की कोशिश करिएगा।
सबसे पहले अगर देखो इसकी वैसे कोई ट्रिक तो है नहीं जो मैं आपसे बोलता हूँ ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रूल फेल हो जाता है। या फिर अगर आपको रूल याद रखना हो तो देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए पाई वाली के लिए आप क्या रूल रख सकते हो, 2 4 5, यानी कि 245, 245, यानी कि 245 होगा तो मीनिंग क्या होगी कि पाई माइनस आएगा, अदरवाइज माइनस नहीं आएगा। इसमें क्या था 136, इसमें क्या हो गया 240। लेकिन लिखने का पैटर्न वही है, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन जस्ट कॉट, कॉसेक का सेक, साइन का कॉस। 136 245। और आई होप ये याद रखने में ज्यादा आसानी रहेगी कंपैरिजन इसमें माइनस पाई बाहर आता है, इसमें नहीं आता, ठीक है ना। और ये सबको याद रहेगा क्योंकि आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आते हो सीक्वेंस क्या होता है, साइन कॉस टेन का होता है। आपने वो भी पढ़े होंगे कौन से, साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, वो टेबल सबने रटी होती है 10th क्लास में। साइन कॉस टेन आता है, कॉट साइन कॉस टेन, क्लियर है। इसे आप नोट करिए और इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। नोट तो सब कर रखा है तो अब क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है क्या, किसी को साउंड तो कम नहीं आ रही है ना, कहीं मैं तेज या आवाज से बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, बता दो, वीडियो में से रिकॉर्ड हो गई है, कोई फर्क नहीं है कि आपको समझ में आना है। ये क्लियर है। अब देखो मैं आपसे बोला आप अपने माइंड में फॉर्मूले बना सकते हो 136 और 245 करके, और बहुत जल्दी याद हो जाएगा, माइंड काम करता है इस चीज में। पहले क्वेश्चन को देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा। एक्सरसाइज 2.1 का है क्वेश्चन नंबर 1। क्या देखा है, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन माइनस 3x माइनस 4x क्यूब। पहली चीज तो बच्चों ये तो अलग ही बात हो गई, ठीक है ना। अलग कैसे हो गई, क्योंकि ओहो सॉरी ये 2.2 के क्वेश्चन हो गए, चलिए मैं बोलूँ कि अलग क्यों हो गई। आपको करना है 2.1 एक्सरसाइज। तो देखिए 2.1 पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स हाफ, ठीक है। अभी बताइए हमारा रूल क्या था, माइनस को बाहर लेने के लिए 245। इतना तो पता है साइन तो पहले पे आता है तो माइनस डायरेक्ट बाहर ले सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स हाफ, ये चीज क्लियर होगी। अब जरा 136 पे आइए। 136 में क्या होता था, इसका आंसर किसके बीच में हो, माइनस पाई बाई से प्लस पाई बाई के बीच में, क्योंकि पहले पे आ गया तो क्या हो गया 136। मतलब आपको उससे तुरंत ज्यादा टफ नहीं लगेगा बनाना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। माइनस को साइड में रखते हैं, हमने लेट कर लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, डिवाइड में इस तरफ गया तो क्या हो गया साइन 1। अब क्या लिख दिया, हाफ, सॉरी हाफ नहीं सुन हाफ, तो ये क्या हो गया साइन इनवर्स इक्वल टू, ये कितने में वैल्यू आती है 30 डिग्री, तो यानी कि पाई बाई 6। साइन से साइन कैसे कट नहीं करते और कैंसिल होता है। y इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई 6। तो आपको ये पता है कि वो आंसर किसके बीच का होना था, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, यानी कि माइनस 90 से प्लस 90, उसी के बीच में है, तो यानी कि वैलिड है। नाउ अब आप इस माइनस पे ध्यान मत दीजिएगा, तभी आप इस माइनस में ध्यान दो, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो गया माइनस पाई बाई 6। ये चीज क्लियर होगी। तो बताइए फॉर्मूले याद भी नहीं करने पड़ेंगे, बस पैटर्न याद रखें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आंसर प्लीज थोड़ा सा चेक करते जाना सब चीज का। देखिए y इक्वल टू क्या है, कॉसेक इनवर्स। अब बताइए ये 2 पे आता है, 136 पे तो नहीं आ रहा, 2 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है तो पहले ही आ रहा है दूसरे नंबर का, तो क्या होगा क्लोज 0 से पाई, तुरंत क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए अब ये कॉस इस तरफ आ गया तो क्या हो गया कॉस y इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू कैसे लिखनी है, आपको सॉल्व करके लिखना है कॉस के पैटर्न में ही, ठीक है ना। कॉस के आपको पता है 230, ये कितने पे होता है कॉस 30 पे होता है। कॉस 30 का मतलब क्या है पाई बाई 6, तो बताइए 0 से 180 के बीच में ही है, तो इसका मतलब सही है, तो बात कर दीजिए सिंपली। तो y इक्वल टू क्या आ गया पाई बाई 6, और हम क्या निकाल रहे थे y, ये तो सॉल्व कर रहे थे y इक्वल टू
नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, सारे देख लीजिए लाइन से। y इक्वल टू cosec इनवर्स 2। अब जरा इसे देखिए, ये इस तरफ आ गया, cosec y इक्वल टू 2 हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, पहले साइन आता है, फिर cos आता है, tan आता है, cot आता है, sec आता है, cosec सबसे लास्ट में है ये, यानी कि 136 6 वाले में है। तो इसका मतलब क्या हो, 136 यानी कि -π/2 प्लस π/2 और क्या रहेगा -0। क्लियर है, क्योंकि 136 का -π/2 प्लस π, और इसका आंसर इसके बीच में आ जाता है, ठीक है, अदरवाइज गलत। तो देखिए cosec y, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, चलिए cosec ना मान के आप साइन मान लो एक बार, ये थोड़ा सा इतना तो पता हो गया। हाफ वैल्यू किसकी होती है साइन में, 30 की। इसका मतलब क्या हो गया, cosec 30, cosec 30 यानी कि π/6 इसके बीच में आ रही है, यानी कि बिल्कुल सही। cosec cos कैंसिल, y की वैल्यू क्या होगी, π/6। ये हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट करना है, जल्दी से करो, जिसे नोट करना है जल्दी से करिए। चलिए कहाँ तक करा दिया था मैंने, नहीं भूल के बताओ। फोर्थ में सारे बता रहा हूँ, मुझे लाइन से, ठीक है ना। हाँ देखो, सारे में कितना ध्यान से बोला है, मतलब खुद कुछ नहीं करना है। देखिए tan इनवर्स माइनस, अब जरा बताइए ये कौन से में, मैंने कहा था 245, तो आपको पता है साइन cos tan, यानी कि माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, क्योंकि 245 पे क्या था, पाई के साथ आता था। क्लियर है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 5/2। ठीक है, अब एक और देखिए, साइन cos tan 1 2 3 136 में क्या था, चेंज होगा था 1, मतलब उसमें क्या था, प्लस से माइनस का था, और ये कौन सा था आपका, ये था बच्चों ओपन ब्रैकेट के साथ, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, ठीक है ना। तो यानी कि आंसर आना चाहिए -90 से +90 के बीच में। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बस अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स √x, चलिए थोड़ा डायरेक्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, लेकिन डायरेक्ट के लिए इसको जल्दी जाना पड़ता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो x मान लेते हैं। tan इनवर्स, तो ये इधर आ गया, तो क्या हो गया, tan x √3, तो tan x √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की, तो यानी कि π/3, 60 इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि सही है ये। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल गई, π/3, तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, y इक्वल टू क्या हो गया, -π/3 हो गया। क्लियर है, चेक करते हैं ना, कोई भी अगर आपको डाउट हो पीछे या कुछ भी प्रॉब्लम हो बता देना तुरंत। फिर कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू cos इनवर्स -12। तो अब इसे देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले माइनस, कौन से पे है, 2 पे है cos, इसका मतलब पाई बाहर आएगा, तो ये बन गया पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, ये समझ में क्यों, 245 था ना, अगर 245 के अंदर माइनस है तो बाहर आ जाएगा, और फिर पाई के साथ। चलिए अब हम कुछ भी देखेंगे, हम बस इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा मेन काम तो ये है। तो हमने इसको क्या ले लिया, x लैग कर लिया फिर से। तो देखिए cos इनवर्स हाफ हो गया, जब ये cos इस तरफ आ गया, cos x इक्वल टू 1/2। cos क्या होता है, दूसरे नंबर पे होता था 136 में, तो 136 में दूसरे नंबर पे 0 से पाई के बीच में आंसर आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि 180। तो बताइए cos ये कितने का होता है, 30 पे, cos π/6, तो x की वैल्यू क्या होगी, π/6, और x की वैल्यू π/6 होगी। नाउ तो y इक्वल टू पाई माइनस π/6, तो कितना हो गया, 5/6। क्लियर सर, 2π/3 है, 2π/3 है, 2π/3 आंसर, सर वो π/3 होता है, सर cos 45 की वैल्यू है, तो
एक मिनट, ये किसकी वैल्यू है? पाई बाई 3 होगा ना। एक मिनट, ये है कॉस, तो पाई बाई 3 होगा। अरे हाँ पाई बाई 3 नहीं क्या कर रहे हो? 3 होगा सर। इसलिए इसमें भी साइन का अरे हाँ सही बात है, क्योंकि सॉरी मैंने गलती कर दी। देखिए आपका क्या है, जैसे साइन कॉस, तो साइन में होता था उल्टा होता था, ये कितने का होता था? 30 का, तो इसमें कितने का होगा? 60 का। तो 60 का होगा तो मतलब क्या है? 3 होगा। हाँ ये चीज याद रखना, गलती होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 3। क्लियर? नाउ फिर आइए y इक्वल टू क्या है? देखिए 30 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है, इसी के बीच में है, 0 से पाई के बीच में, बिल्कुल सही है। तो देखिए पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो कितना हो गया? 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, तो कितना आ गया? 2 पाई। अब क्लियर है? वो ये मिस्टेक हो गया नोट, साथ के साथ क्लियर हो। अब जरा क्वेश्चन इसको भी देख लीजिए। 6 क्या है? y इक्वल टू tan इनवर्स -1। तो बताइए, अब पहले चेक करेंगे माइनस बाहर आता है नहीं आता? कोई नहीं, देख लीजिए पहले। देखिए पहले से चेक करेंगे माइनस बाहर आता है नहीं आता। तो 245, तो साइन कॉस 10 2 1 2 3 का है, 245 का नहीं है, जिसका मतलब क्या आ गया? सिंपली माइनस बाहर आएगा। ये चीज क्लियर होगी? सिंपली बाहर आएगा। अब जरा देखिए 136 का है, तो यानी कि 136 का मतलब ओपन माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। मैं कोई बता मुझे वो जो ट्रिक है ना 136 और 245, तो इस तरह से काम करेगी कि आपको जो रट्टा मारने का पैटर्न था वो हट गया। इतना तो याद रहना चाहिए। तो देखिए फिर क्या करते हैं, वैल्यू कर देंगे। तो लेट कर लिया फिर हमने x इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो बताइए tan x इक्वल टू 1 हो गया और tan x इक्वल टू ये कितने का हो गया? tan 45। इसी के बीच में था। तो बताइए x की वैल्यू कितनी निकल गई? पाई बाई 4। तो नाउ y की वैल्यू कितनी होगी? माइनस पाई बाई 4। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए और अब साथ के साथ, ठीक है ना? अब समझ में आगे होंगे ना काफी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कि y इक्वल टू sec 2/√3। तो सबसे पहले देखिए माइनस तो इसमें है ही, तो कोई बात ही नहीं है, sec है। तो sec का आंसर क्या होगा? देखिए साइन कॉस tan कॉट sec, यानी कि 5 वाला नंबर है। तो 5 वाले नंबर में क्या होता है? पाई 0 और पाई वाला चीज आती है ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि 245 किसका आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 136 पे आने वाले का पाई था, माइनस पाई प्लस पाई, और बाकी का ये था। पहला क्लोज, फिर एक मिनट गलत बोल दिया थोड़ा सा बच्चों। 6 वाला क्या होता है? कॉसेक होता है। पहले क्या आता है? क्लोज ब्रैकेट, फिर क्या आती है? ओपन ब्रैकेट, फिर ओपन ब्रैकेट लेकिन माइनस सॉरी क्लोज ब्रैकेट एंड माइनस पाई बाई। ठीक है ना? देखो इसका तो याद, ये पैटर्न से आपको तुरंत बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन 1 मिनट में काम हो रहा है। तो देखिए तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? 0 से 180 के बीच में, और 90 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए इधर गया sec y इक्वल टू 2/√2। सही बता रहा हूँ, सबसे बेहतरीन ट्रिक है, वरना इस एक्सरसाइज में मुझे फॉर्मूले याद करते हैं पहले 2 दिन तक। राइट, तो cosec सॉरी sec है, sec y। अब sec y 2/√3 यानी कि cos का, और ये कितने पे आता है? cos के लिए है 3/√2, ये आता है 30 पे। cos 30 की सॉरी cos 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो sec 30 हो गया, sec है ना ये, sec 30 मतलब पाई/6। तो देखिए वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? 30, और 30 डिग्री तो इसमें लाई कर जाएगा, यानी कि सही है, आंसर हो गया। नहीं, ठीक है ना?
उसके बाद देखिए, अब नोट बेटा साथ ही साथ कर लेना सब। क्वेश्चन नंबर 8 में y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 3। अब ना कॉट की बात करेंगे। कॉट कौन से पे आएगा? साइन कॉस टैन कॉट, ये वाला होता है साइन कॉस टैन कॉट। 1 2 3 4, 4 पे है, यानी कि ये क्या होता था 0 से पाई, और ये क्या होता है ओपन ब्रैकेट, ठीक है, यानी कि 0 और 180 नहीं आएगा, लेकिन उसके बीच में आना चाहिए। तो बताइए कॉट इस तरह चला गया, कॉट y रूट 3, और ये कितने का होता है कॉट 30 डिग्री पे, यानी कि पाई अपॉन 6, सॉरी कॉट पाई से कॉट से कॉट कैंसिल, y इक्वल टू क्या हो गया पाई अपॉन 6, तो 0 से 90 के बीच में और 180 के बीच में हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है देखिए, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। अब देखिए माइनस अंदर दे दिया, ठीक है, तो ये कौन सी पे साइन कॉस, यानी कि दूसरे वाले पे है, और दूसरे वाले पे क्या होता है पाई बाहर आ जाता है, ठीक है ना। 245 था, तो क्या हो गया y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, ठीक है। तो बताइए इसको हमने ऐड कर लिया फिर से, x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इस तरफ आ गया, कॉस x इक्वल टू 1/2, तो रूट में। अब एक और चीज देखिए, कॉस की वैल्यू 0 से 180 के बीच में होती है, क्योंकि 136 में 2 पे आ रहा है, तो सिंपली कॉस x इक्वल टू कॉस कितना हो गया π/4, तो बीच में ये x की वैल्यू क्या होगी π/4। आंसर चेक कर लेना नाउ, तो y इक्वल टू पाई माइनस π/4, तो कितना हो गया 3π/4, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, y इक्वल टू कॉस x इनवर्स माइनस √2, तो बताइए क्या हो जाएगा। फिर से सिंपल, सबसे पहले तो देखिए किस क्या है माइनस है, और ये सबसे लास्ट वाला है, कॉस एक याद है सबसे लास्ट वाला ही तो होता है, साइन सबसे ऊपर कॉस सबसे लास्ट वाला, तो 45 तो आ नहीं रहा, तो सिंपली क्या आएगा माइनस बाहर आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। फिर से क्या कर लिया, लेट x इक्वल टू कॉस x इनवर्स रूट x, ये कॉस x इधर आ गया, तो क्या हो गया कॉस x इक्वल टू रूट x नहीं था √2 था, सॉरी, ये चीज क्लियर होगी। अब ये बताइए कॉस x लास्ट में 136 पे, तो 136 पे क्या होता था -90 + 90, यानी कि ये तो था, लेकिन क्लोज ब्रैकेट और -0, तो देखिए इसके बीच में आंसर होना चाहिए, और वैसे भी हैवी 45 का होता है कॉस x π/4, इसमें लाइक होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी π/4। नाउ तो y इक्वल टू क्या हो गया -π/4, क्लियर होगी बात। किसी को कुछ टफ लग रहा है इसमें, जल्दी बोलो किसी को कुछ भी टफ लग रहा हो, इतना टफ है नहीं होगा, ये टफ जब होता है जब आपको फॉर्मूले के लिए रट्टा मारने के लिए बोलता हूं, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है। दिमाग ही कम है, आपकी तरह दिमाग ही नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 देखिए, tan इनवर्स 1 प्लस cosec इनवर्स हाफ प्लस cosec इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। अगर ये बच्चों गलत हो तो क्वेश्चन बता देना, क्योंकि हाँ मुझे ब्रैकेट कुछ मिस लग रहा है स्टार्टिंग में, ये सबकी बुक में, चलिए अच्छी बात है सबकी बुक में। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, अब प्रॉब्लम क्या है, जो पहले अलग अलग दे रखे थे अब वो एक साथ दे दिए, इसको आप x मान लीजिए, इसको आप y मान लीजिए, इसको आप z मान लीजिए, ठीक है। x इक्वल टू बस ये देखिए क्या है tan इनवर्स 1, ठीक है ना, तीनों की वैल्यू निकाल के ऐड करते हैं ना, इसमें क्या है कि एक साथ ऐड करनी है, ये इस तरफ आ गया, तो क्या हो गया tan x
इक्वल टू 1। अब चला ये tan की वैल्यू किसके और किसके बीच में लाई करती है? sin cos tan 133 पे आ रहा है, तो यानी कि ओपन ब्रैकेट रहेगी -π/2 से +π/2। तो देखिए अब ये वैसे है भी कि नहीं, π/2 हो गया, तो सिंपली कैंसिल, x की वैल्यू क्या होगी? π/2, ये निकल गया। अब y निकाल लीजिए, y इक्वल टू क्या हो गया आपके लिए? कॉसेक इनवर्स हाफ। देखिए माइनस है अंदर, और कौन से टर्म पे है ये? 245 पे है, 2 पे है ये, तो यानी कि पाई के साथ बाहर आएगा। ये चीज क्लियर होगी। इसको क्या मान लिया फिर हमने? इसको x मत मानो, प्रॉब्लम कर दोगे, x मान लिया, किसी को a मान लिया, ठीक है। बताओ साइन इनवर्स हाफ, तो क्या हो गया? cos a इक्वल टू हाफ। अभी बताइए cos क्या वैल्यू रहेगी? 146 पे नहीं है, तो यानी कि 0 से पाई के बीच में, और दूसरे नंबर पे है तो क्लोज ब्रैकेट। तो cos a इक्वल टू कितनी को होती है ये? cos π/3 60 को होती है, यानी कि π/3। तो बताइए a की वैल्यू होगी π/3। अब नाउ y इक्वल टू क्या? π माइनस π/3, तो क्या हो गया? 2π/3। y की वैल्यू निकल गई आपकी। अब क्या करना है आपको? z की वैल्यू निकाल देनी है। बेटा सामने देख लो, कोई नहीं, नोट बात होगा, नहीं। अब देखिए z में क्या हो गया आपके लिए? साइन इनवर्स -1/2, अभी माइनस है और 245 पे आ नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है? सिंपल माइनस बाहर आ गया। z इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स हाफ हो गया। इसको फिर से क्या मान लिया? इसको b मान लिया। सपोज साइन इनवर्स हाफ, तो क्या हो गया? साइन b इक्वल टू हाफ। साइन पहले पे ही है, तो क्या होगा? क्लोज ब्रैकेट में -90 से +90। तो देखिए क्या हो गया? पहले लिख देते हैं, साइन b इक्वल टू साइन ए कितने में होती है? 30 पे, यानी कि 5/6 30 पे होती है, -90 +90 इसी के बीच में है। b की वैल्यू क्या होगी? 5/6। पुट कर दीजिए, z इक्वल टू क्या हो गया? -5/6। नाउ हमने से फाइनली क्या कहा था? ऐड करके बताइए, x + y + z। देखिए x में क्या आया? π/4, y में क्या आया? 2π/3, माइनस z में क्या आया? 5/6। अब जल्दी से बताओ सॉल्व करके आप लोग, और गलत आंसर हो तो बताइए। इसके बाद 12 क्वेश्चन है, 12 देखते हैं, जल्दी से नोट करिए और सॉल्व करिए। चलो बच्चों फिर आगे स्टार्ट करते हैं। कहां तक कर लिया था हमने? क्वेश्चन नंबर 12 से, जिसमें क्या दे रखा है? cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करके हमने इसको क्या मान लिया? फिर से वही टर्म x, इसको क्या मान लिया? सेम टर्म y। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस x इक्वल टू 1/2। हाँ जी बिल्कुल सही है। अब देखिए कॉस की वैल्यू जो हम पुट करेंगे, ये कहां से कहां तक करेंगे? 136 2 पे आता है, यानी कि 0 से पाई के लिए, तो यानी कि 0 से पाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कितने पे होती है? ये होती है 60, यानी कि π/3। तो x इक्वल टू क्या हो गया? π/3। x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। देखिए फिर फाइंड करनी है हमें 2y की, तो ध्यान से देखिए, मैं 2 को नहीं ले रहा, सिर्फ y को ले रहा, सॉरी साइन इनवर्स 1/2 को ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया? साइन इनवर्स 1/2, तो ये हो गया साइन y 1/2। ये चीज क्लियर? तो देखिए अब साइन y की वैल्यू कहां से होती है? -π/2 से +π/2 विथ क्लोज ब्रैकेट। तो और ये कितने पे आता है? साइन 30, यानी कि π/6। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो y की वैल्यू क्या होगी? π/6। देखिए x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। तो देखिए x क्या था? π/3 प्लस 2, y कितना है? कहा गया, हाँ, तो ये कितना हो गया? 3। तो सिंपली ऐड हो गया, और ऐड होके क्या हो गया? 2π/3। ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आई होप किसी से हो भी गया होगा, बहुत सारे बच्चों से। ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गया। तो
जरा 13 भी देख लीजिए। 13 में क्या दे रखा है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई। अब इसने बोला बताइए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। मैंने कहा था यहाँ पे जो करते हैं पुट वो क्या होता है आपका डोमेन, जो फाइंड होके आता है वो क्या होता है रेंज। तो आपको पता है साइन की वैल्यू -π/2 से किसके बीच में होती है, +π/2 के बीच में होती है विद क्लोज ब्रैकेट। यही हो सकती है y की वैल्यू। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो गया, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों चीजें होनी चाहिए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अब 14 को देखिए, देखिए क्या दे रखा है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, फिर से वही पैटर्न यूज करिए, इसको x मान लीजिए आप। अब ये नहीं कि मेरी तरह एग्जाम में लिख दो ऐसे ही, लो एक एरो ऊपर और नीचे x, ठीक है ना, आप ऐसे नहीं एरो वैरो मार देना वहां पे, सिंपली लिखना लेट x इक्वल टू tan इनवर्स x। तो देखिए ये इस तरफ आ गया, tan x इक्वल टू √3 साइन कॉस tan 1 2 3 136, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी -π/2 से +π/2 विथ ओपन ब्रैकेट। तो देखिए ये कितना हो गया, ये कितने पे आता है 60, यानी कि tan 60 यानी कि π/3, तो उसी के बीच में है। तो x की वैल्यू होगी π/3। चलिए अब y की वैल्यू को देखिए, y इक्वल टू लिया हमने sec इनवर्स -2, 245 पे क्या होता था, माइनस बाहर आता था लेकिन विथ पाई। तो देखिए साइन कॉस tan कॉट sec वाला आइए, तो 1 2 3 4 5 245 5 आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा y इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स 2। क्लियर है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, 136 245 सिंपल पैटर्न है, इतना लिखने में कोई 10 घंटे भी नहीं लगने हैं। याद हो गया तो अच्छी बात है बच्चों, मुझे तो याद नहीं हुआ अभी तक, 7-8 साल हो गए पढ़ाते हुए, याद ही नहीं होता। देखिए तो अब बस एक वैल्यू किसकी निकालेंगे हम, sec इनवर्स 2 की। तो a इक्वल टू sec इनवर्स 2, तो ये क्या हो गया sec a इक्वल टू 2। अब sec के लिए फिर से देखिए कौन से पे 136 पे क्या होता था, ये 136 पे तो आएगा नहीं, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू देखनी है किसके बीच में रहेगी, किस पे आ रहा है 136 पे नहीं है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई और -π/2 नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए sec a इक्वल टू, sec किसका होता है, cos का होता है, cos 1/2 कितने पे आती है 60 पे आती है, यानी कि sec π/3। क्लियर हुई बात। तो a की वैल्यू कितनी आ गई π/3। तो बताइए a, सॉरी रफ करते हैं पहले थोड़ा सा, कहाँ गए हम, ये रहा। देखिए x की वैल्यू तो π/3, फिर माइनस है y इक्वल टू क्या था पाई माइनस, ये वाले टर्म्स की वैल्यू क्या निकली, a माना तो हमने π/3, तो π/3 माइनस, चलिए माइनस ही रख दें, ये क्या हो गया 3 - 1 2π/3, तो आंसर क्या हो गया -π/3। क्लियर, चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है, और 2020-21 के बोर्ड में तो आपकी 2.2 एक्सरसाइज नहीं आने वाली है, ठीक है, आनी ही नहीं है, आने निकली, इतना भी नहीं पता। तो अब स्टार्ट करेंगे हम मिसलेनियस।